हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। दिस इज नीरज रावत एंड यू आर वाचिंग नीरज सर की क्लास। गाइस, लास्ट के कुछ वीडियोस में हम लोगों ने शुड के बारे में सीखा है। शुड का किस तरह से कौन कौन सी सिचुएशन में यूज़ किया जाता है हम लोग सीख रहे हैं। आज हम एक और नई सिचुएशन के बारे में सीखने वाले हैं। शुड बी का यूज़ सीखने वाले हैं। शुड बी एज ए पैसिव वॉइस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। सो गाइस, शुड बी हम लोग सीखने वाले हैं। शुड बी, शुड का पैसिव वॉइस होता है। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। पैसिव वॉइस के किसी भी सेंटेंस में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। सभी सब्जेक्ट के साथ शुड बी का यूज होगा। सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, शुड बी का यूज ही किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने रूल्स लिख दिए हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, पैसिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखा जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस शुड नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में शुड के जस्ट बाद, बी के जस्ट पहले नॉट आता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखिए, यस और नो कैटेगरी है। शुड प्लस ऑब्जेक्ट अगर नेगेटिव है तो उसके लिए नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्वेश्चन इन डिटेल की कैटेगरी में देखिए, WH फैमिली मेंबर सबसे पहले प्लस शुड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अगर नेगेटिव तो उसके लिए नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो गाइस, रूल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल की मदद से आप बेहतर समझ पाएंगे। शुड बी के कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले लिए हैं। उसे पकड़ लिया जाना चाहिए, उन्हें सिखाया जाना चाहिए, चोर को जेल भेज दिया जाना चाहिए। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंस शुड बी की हेल्प से बनाए जाते हैं। शुड का पैसिव वॉइस होता है, शुड बी की मदद से बनाए जाते हैं। तो अगर शुड के नज़रिए से देखें तो यहाँ पे उसे पकड़ लिया जाना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए मुझे उसे पकड़ लेना चाहिए। ये शुड का सेंटेंस है। उन्हें सिखाया जाना चाहिए, मुझे उन्हें सिखाना चाहिए, ये शुड का सेंटेंस है। तो चूंकि यह शुड का पैसिव वॉइस है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है। तो चलिए रूल के अकॉर्डिंग वन बाय वन ट्रांसलेट करते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, उसे पकड़ लिया जाना चाहिए। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? निगेटिव नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट हमारा है उसे, ही। उसके बाद क्या है? शुड बी, शुड बी। उसके बाद क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? पकड़ लिया जाना चाहिए। तो पकड़ने की इंग्लिश क्या होगी? कैच। कैच की थर्ड फॉर्म काट। हो गया, उसे पकड़ लिया जाना चाहिए, ही शुड बी काट। उसके बाद क्या है? बाय सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट दिया नहीं है। ज़्यादातर सेंटेंस में, पैसिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता है। बहुत ही रेयर होता है जो कभी दिख जाए सेंटेंस में बाय करके। स्पोकन इंग्लिश में बिना सब्जेक्ट के पैसिव वॉइस ज़्यादातर देखे जाते हैं। तो अगला देखिए, उन्हें सिखाया जाना चाहिए। तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये भी हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है उन्हें, उन्हें की इंग्लिश लिखेंगे दे। उसके बाद क्या है? शुड बी, दे शुड बी। क्या किया जाना चाहिए? सिखाया जाना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सीखने को क्या बोलते हैं? लर्न। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लर्नड। दे शुड बी लर्नड। अगला सेंटेंस देखिए, चोर को जेल भेज दिया जाना चाहिए। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? निगेटिव नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? चोर को, द थीफ। उसके बाद क्या है? शुड बी,
द दीप शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या करना चाहिए, भेज दिया जाना चाहिए। भेजने को इंग्लिश में क्या कहेंगे, सेंड। सेंड की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सेंट। द दीप शुड बी सेंट, कहाँ भेज दिया जाना चाहिए, जेल, टू जेल। अगला देखिए, तुम्हें यूके भेज दिया जाना चाहिए पिताजी के द्वारा। यहाँ पे बाई सब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो चलिए, अफर्मेटिव सेंटेंस है, निगेटिव इंटरोगेटिव है नहीं, अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम्हें, यू। उसके बाद क्या है, शुड बी। वर्ब क्या है, भेज दिया जाना चाहिए, यू शुड बी सेंट। कहाँ भेज दिया जाना चाहिए, यूके भेज दिया जाना चाहिए, यू शुड बी सेंट यूके। उसके बाद क्या है, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, किसके द्वारा भेजा जाना चाहिए, पिताजी के द्वारा, बाय फादर। अगला देखिए, क्या लड़कियों को विदेश नहीं भेजा जाना चाहिए। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस की फर्स्ट कैटेगरी है। आप इसका जवाब यस और नो में दे सकते हैं। इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले शुड, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, गर्ल्स। उसके बाद क्या है, निगेटिव तो उसके लिए नॉट, निगेटिव सेंटेंस है हमारा, शुड गर्ल्स नॉट। उसके बाद क्या है, बी, शुड गर्ल्स नॉट बी। उसके बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, भेजा जाना चाहिए, भेजने को क्या बोलेंगे, सेंड। सेंड की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सेंट। शुड गर्ल्स नॉट बी सेंट। कहाँ नहीं भेजा जाना चाहिए, विदेश, अब्रोड। तो गाइस लास्ट सेंटेंस बचा हुआ है, इसे भी देख लेते हैं। बच्चों को इंग्लिश क्यों नहीं सिखाई जानी चाहिए। तो यहाँ पे क्यों नहीं आया हुआ है, निगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर भी आप डिटेल में देंगे। तो चलिए, रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डब्ल्यू एज फैमिली मेम्बर, डब्ल्यू एज फैमिली मेम्बर हमारा है क्यों, वाई। उसके बाद क्या है, शुड। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, बच्चों को। उसके बाद क्या है, निगेटिव है तो उसके लिए नॉट, तो सेंटेंस हमारा निगेटिव है। उसके बाद क्या है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, सिखाना, सिखाने को इंग्लिश में क्या कहेंगे, लर्न। लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होगी, लर्नड। क्या नहीं सिखाया जाना चाहिए, इंग्लिश, इंग्लिश। हो गया फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।